हम लोग आज खान सर का जो बुक है भारत किलर बुक भारतीय राज्य व्यवस्था जो बीपीएससी या बिहार एसएससी परीक्षा में 1992 से 2025 तक पूछा है, जिन हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसमें से पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा पढ़ेंगे 1895 से 1947 तक, तीसरा पढ़ेंगे संविधान सभा के निर्माण व अंतरिम, चौथा पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। हम लोग 200 प्रश्नों को देखेंगे। पहले आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का कानून नहीं था। व्याख्या देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का यह कानून भारत की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। यह कानून अस्पृश्यता के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। अथवा में प्रश्न पूछा था, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा सी, 1919 के अधिनियम से। व्याख्या देखते हैं। भारत कार्य की देखभाल के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत नया अधिकार भारतीय उच्चायुक्त नियुक्ति किया गया है। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के तहत विषयों को पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय भागों में बांटा गया है। इस अधिनियम के तहत भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड जॉर्ज थे। डिस्कशन है। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव और जेम्सफोर्ड वायसराय थे। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। पांचवा प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा डी, सर लियोनील कार्टियस को। द्वैध शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियां दो भागों में विभाजित होती है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया था। लियोनील कार्टियस एक ब्रिटिश लेखक और राजनीतिक थे। उन्हें द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। छठा प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें एक ब्रेक था किंतु इंजन नहीं था? इसका आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं था, दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। वही जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? इसका आंसर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। आठवां प्रश्न है, रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो इसका आंसर होगा बी, 1786 के एक्ट का। 10वां प्रश्न है, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 1853 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गए थे? इसका आंसर होगा ए, 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए प्रेस अधिनियम 1835 में, पंजीकरण अधिनियम 1867 में और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित किए गए थे। 12वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? तो इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। 8वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? तो इसका आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी।
13 प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। 14 प्रश्न है, दैद शासन किससे के अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ और प्रतिफल था? इसका आंसर होगा बी, मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधारकों का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषय को केंद्रीय विषयों से अलग किया था? इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह थी? इसका आंसर होगा ए, दैद शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांत में दैद शासन की शुरुआत की थी। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला, हस्तांतरित विषय, इस विषय को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया था। दूसरा था आरक्षित विषय, इस विषय को ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रखा गया था। 15 प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1919 में आया था। मार्लो मिंटो सुधार 1919 में आया था। इसका आधारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 ने आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी थी। साल 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार 1919 में इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायक की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में दैद शासन को खत्म कर दिया गया था। 17 प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, मार्लो मिंटो सुधार 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर सी, मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत साल 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जारी हुई थी, जिसके मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न समुदाय जैसे मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचन मंडल में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया था। 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत का सचिव मार्ले और बसरा मिंटो थे। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में नहीं है? इसका आंसर होगा ए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन हुआ था, जो कि गलत है। 1935 में क्या हुआ था? तो प्रांतीय स्वायत्तता बनी थी। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन हुआ था, भारत के संघ का प्रस्ताव हुआ था। 19वां प्रश्न है, 1919 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई थी? इसका आंसर सी, मार्लो मिंटो सुधार। 20वां प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के किस निर्णय से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, प्रांतीय स्वायत्तता। 21वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 22वां प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर सी, 1813 ईस्वी में का चार्टर एक्ट। 23वां प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका आंसर होगा ए, 1935 के अधिनियम के तहत। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं थी? इसका आंसर होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। 25वां प्रश्न है, मुदीमन कमेटी को किस कर प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ए, दैद प्रणाली पर। 26 प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर बी, 1855 ईस्वी में। 27 प्रश्न है, जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यकाल बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ए, बायरन हेस्टिंग था।
अब देखेंगे हम लोग 1895 से 1947 का पॉलिटी क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्न से 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी समान विशेषता थी? तो इसका आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका भी शायद था। तो नेहरू रिपोर्ट, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, मोतीलाल नेहरू ने भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा 1928 में तैयार किया गया था। इसका मुख्य विषय ब्रिटिश साम्राज्य। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? इसका आंसर है डी, दादा भाई नौरोजी। डिस्कशन रखते हैं। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी बने थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। वो फिनसबरी सेंट्रल सीट से चुने गए थे। वो एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान सभाएं और निर्माण और अंतरिम सरकार। पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। डिस्कशन रखते हैं। भारतीय संविधान को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत संविधान को 26 नवंबर को अपनाने के उपलक्ष्य में यह दिन 2015 से प्रति वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तीसरा प्रश्न है, कथन है, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। कारण है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पूर्वधारणा है, इसका आंसर होगा सी। कथन सही है, कारण भी सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या को देख लेते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए दोनों कथन और कारण सही है, लेकिन कारण का स्वतंत्रता मिलने की तिथि से सीधा संबंध नहीं है। चौथा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। तो इसका आंसर डी, 22 जुलाई 1947 को। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और साहस का प्रतीक है, बीच में सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, नीचे हरा रंग समृद्धि और प्रगति का प्रतीक होता है और बीच में नीले रंग का अशोक चक्र 24 तिनिया वाला धर्म चक्र होता है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर होगा डी, नई दिल्ली में हुआ था। डिस्कशन रखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उस समय सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। छठा प्रश्न है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका आंसर होगा सी, खाद्य और कृषि विभाग था। प्रश्न है, अथवा सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ए, आई चुंद्रीगर। अगला प्रश्न है, ईसा में 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका आंसर होगा खाद्य और कृषि विभाग था। प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आठवां प्रश्न है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, संचालन समिति जीबी मामलाकर थे, जो कि गलत है।
बाकी प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल, सही है। प्ररूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सही है। संघीय शक्ति समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। इसका आंसर ए, जो कि गलत है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा सी, संचालन समिति के मुंशी थे, जो कि गलत है। बाकी संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू थे, प्ररूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राष्ट्र समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। डिस्कशन रखते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्ररूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 का कार्य संपूर्ण संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। 9वां प्रश्न है, संविधान सभा के सभापति कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। इसका आंसर होगा डी, दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चेयरमैन कौन था? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति बने। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर सी, BN राव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, इस दिन 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और उन्होंने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की थी। मूल रूप से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत थे। 93 रियासतों में से 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र में से चुने गए थे। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति थे और समूह के? इसका आंसर डी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर होगा बी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। अगला प्रश्न है 14, संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप में समिति के अध्यक्ष कौन था? इसका भी आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन था? इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? इसका भी आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डिस्कशन रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य के प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद दुल्ला एन माधवराम थे,
और बाद में BL मित्र और DP खेतान, बाद में T कृष्णचारी ने स्थान लिया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके लिए उन्हें संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 15 प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से क्रियान्वित हुआ? इसका आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र बना? इसका आंसर होगा सी, 1950 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना था? तो इसका आंसर होगा बी, 1950 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू होता है? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। बहुत प्रश्न पूछा है वाला। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो इसका आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत कब एक प्रजातंत्र बना था? तो इसका आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। डिस्कशन है, भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार की संरचना, प्रक्रियाओं की शक्तियों और कर्तव्यों को तय करता है। अनुच्छेद 394 के तहत संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को घोषित की गई है। 16 प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर होगा सी, क्लेमेंट रिचर्ड इटली। अगला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा क्लेमेंट इटली। 16 प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। यह ध्वज पिघली पकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ध्वज के केंद्र में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। 17 प्रश्न है, संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में संविधान सभा का समय कितना लिया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? तो इसका आंसर होगा सी, आइवर जेनिंग्स ने। 20वां प्रश्न है, निम्न में से भारत की संविधान निर्माता सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किस स्थिति को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। डिस्कशन देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। यह तारीख प्रश्न में दिए गए विकल्पों से नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, भारत की संविधान निर्माता सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। डिस्कशन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की सलाहकार समिति विशेष रूप से मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए स्थापित की गई थी। यह समिति अल्पसंख्यकों
और उनके अधिकारों और विशेष अधिकारियों से संबंधित मामलों पर फोकस करती है। 23वां प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माता सभा के लिए निर्वाचन हुए थे, तो इसका आंसर होगा बी, जुलाई 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किस वर्ष गठित की गई थी, तो इसका आंसर होगा डी, 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, इसका आंसर होगा ए, जुलाई 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका आंसर होगा नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत की संविधान निर्माता सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चयन किया था। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए व 12 मूल मामलों के लिए बनाई गई थी। संविधान निर्माता सभा ने विभिन्न समितियों की सहायता से सामुदायिक, मौलिक और प्रक्रियात्मक मामलों में सहित विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया। इन समितियों ने संविधान की रचना और रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, इसका आंसर सी, प्रथम कानून मंत्री के मुंशी थे, जो कि गलत है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सही है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। 26 प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, इसका आंसर एम एन रॉय ने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर डी, एम एन रॉय द्वारा। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी, मार्क्सवादी विचार और राजनीतिक नेता थे। 1934 में उन्होंने पहली बार भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, जो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करेगी। राय के इस विचार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः भारत के संविधान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 27वां प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसका आंसर बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसका आंसर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसका आंसर होगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। 28वां प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा किया था, इसका आंसर होगा ए, जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। ये प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, इसका आंसर होगा सी, जगजीवन राम। डिस्कशन रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार जिसे 1940 में भारत की आज़ादी से पहले गठित किया गया था, में जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। आई चुंदरीगढ़ व्यापारी मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त विभाग के मंत्री थे। 29वां प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, इसका आंसर होगा ए, 1950 को किया गया था। डिस्कशन रखते हैं, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को संविधान को अपनाया था और यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, इसका आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसका आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, इसका आंसर होगा ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हमारे संविधान को ग्रहण किया गया था, इसका आंसर होगा सी, 26/11/1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? इसका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था। भारत का संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो देश के शासन, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इस संविधान को बनाने का श्रेय संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा ने विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान के निर्माण का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो इसका आंसर सी, भारत के संविधान सभा ने।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका आंसर होगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा ए, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 34 प्रश्न है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? इसका आंसर होगा ए, 10 से 15% था। 35 प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इसका आंसर होगा डी, लेबर पार्टी थी। 36 प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा सी, अब्दुल कलाम आजाद। 37 प्रश्न है, निम्न में से भारत के संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति कौन सी थी? इसका आंसर होगा ए, वित्त एवं स्टाफ समिति। 38 प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की संविधान निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश में एक दलीय संगठन बतलाया था? इसका आंसर होगा ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। बिहार टीआरई क्लास 9 से 10th में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा ए, शतरंज चंद्र बोस, जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। डिस्कशन रखते हैं, शतरंज चंद्र बोस संविधान सभा का सदस्य नहीं था। शतरंज चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित एक निकाय था। इस सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर बी, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, जो कि गलत है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, लेकिन पहली बैठक दिसंबर में हुई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान के स्रोत। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। इसका आंसर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है? इसका आंसर होगा डी, यूके। डिस्कशन है वो देखते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की धारणा को सोवियत संघ के से प्रेरणा से लिया गया है। यह पहला नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का साथ दिलाने हेतु की गई है थी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने में योगदान करना हो। अगला प्रश्न है, भारत के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर बी, कनाडा से। पांचवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए और निम्न कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, आप लोग मिला के याद कर लीजिएगा। इसका डिस्कशन करा देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य के विषय का संबंध समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से देश से लिया गया है। और देश के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कनाडा देश से संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता भातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? इसका आंसर सी, फ्रेंच के क्रांति से आई है। सातवां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसका आंसर बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये तत्व राज्य के लिए आदर्श होते हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। आठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर को चुनिए। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। नौवां प्रश्न है, संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का अनुसरण निम्न में से किस देश से लिया गया है? इसका आंसर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? इसका आंसर होगा डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग 5वां टॉपिक